नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार। वैद्य जी, कल मेरे पास मेरे पिताजी का फ़ोन आया था। जी। बोले बेटा मैं क्या अरबी खा सकता हूँ? मैंने कहा क्यों? बोले पूछ रहा हूँ क्योंकि आलू खाने से मना किया था डॉक्टर साहब ने, क्योंकि डायबिटीज़ की थोड़ी शिकायत है, कंट्रोल कर रहा हूँ, तो क्या मैं अरबी खा सकता हूँ? तो मैंने जितना अरबी को पढ़ा फिर मुझे लगा कि अरबी बहुत गुणकारी है, लेकिन उसके गुणों का बखान अगर आप करेंगे तो हमारे दर्शकों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अरबी के बारे में बताइए कि अरबी क्या चीज़ है। देखिए, वैसे तो अरबी के नाम पे आज के बच्चे नाक मुँह सिकोड़ते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। और लेकिन अरबी, और वो ये मानने को तैयार नहीं कि अरबी में भी कोई क्वालिटी हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने बार बार बताया कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई यूज़ ना हो। और आयुर्वेद में तो ये बताया गया है कि जो भी वनस्पति है उसके सब में औषधीय प्रयोग है, मेडिसिनल उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। जी। खाने के लिए वो ऊर्जा तो देता ही देता है, लेकिन उसके बाद में उसकी बहुत सी बीमारियों में वो काम भी करता है। आयुर्वेद ये कहता है कि अरबी वात कारक है, वायु को बढ़ाती है। ये आम धारणा भी है और ये सच भी है कि इससे वायु बढ़ती है। अब इसका शमन जो होता है वो तेल से होता है, तो इसलिए आपने देखा होगा अरबी की सब्जी आमतौर पर तेल में बनाई जाती है। तो कितनी अच्छी व्यवस्था की है कि अगर वो वायु कारक है तो उसके शमन का इंतजाम भी साथ साथ कर दिया है। और तासीर इसकी होती है ठंडी। मेनली इसमें क्या होता है कि एक तो पत्ते होते हैं इसके ऊपर जो हमें दिखाई देते हैं, नीचे वो आलू नुमा जड़ जड़ में से जो निकलता है ज़मीन से, उसे कंद बोलते हैं, रूट कहते हैं। और दोनों का ही आयुर्वेद में इसका प्रयोग है, वो हरे पत्तों का भी और रूट का भी। तो अगर हम हरे पत्तों की बात करें तो इसमें पानी होता है 82.7 ग्राम, यानी पत्तों में 82.7% तो पानी पानी है। प्रोटीन भी है उनमें 3.9 ग्राम, लगभग 4 ग्राम प्रोटीन है। वसा 1.5 ग्राम है। फैट फाइबर 2.9 ग्राम है, और बहुत अच्छी अमाउंट में फाइबर वहाँ है। और यही मैं बता दूं कि फाइबर को हम बार बार बताते हैं कि कब्ज़ का इलाज करता है। आमतौर पर आप देखेंगे तो अरबी ना तो देखने में ऐसी लगती है कि उससे कब्ज़ का इलाज हो जाएगा, लेकिन वो करती है, और ख़ासतौर से उसके पत्ते करते हैं। और इसमें कार्बोहाइड्रेट है 6.8 ग्राम। और अगर 100 ग्राम किसी ने ये खाए हैं हरे पत्ते इसके, तो कैलोरी इससे मिलेगी 56 ग्राम, यानी कैलोरी की मात्रा बहुत कम है। जहाँ तक रूट की बात है, जो बाज़ारों में मिलती है अरबी जिसको बोलते हैं सही मायने में, उसमें प्रोटीन है 1.5%, फैट है 0.2%, यानी फैट बहुत ही कम है। स्टार्च है इसमें 70 से 80 ग्राम, 100 ग्राम में 70 से 80 ग्राम स्टार्च है। स्टार्च क्या होता है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं इसको। और फाइबर है उसमें 0.8 ग्राम, यानी फाइबर उसमें भी है। इसके अलावा इसकी पोषकता की बात करें तो इसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6, फोलेट, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, फास्फोरस, मैग्नीज, कैल्शियम और ऑक्जालेट्स। मेरे ख्याल से तमाम मिनरल्स जो हैं जितने भी चाहिए बॉडी को वो इसमें है। तो ये विटामिन का भी अच्छा सोर्स है, मिनरल्स का भी अच्छा सोर्स है, और स्टार्च है तो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का भी अच्छा सोर्स है। प्रोटीन भी इसके अंदर है, और कम मात्रा में सही, लेकिन फैट भी इसमें है। तो ये कंप्लीट एक आहार बना देती है जी। जो नुकसान है मैंने उसका बता दिया कि आप अगर उसको तेल में बनाएंगे तो वो नुकसान फिर नहीं होगा। इसके अलावा बादी करती है, बादी है। हाँ, बादी आम भाषा में बोल देते हैं, और वो करती भी है, गैसेस बनती है पेट में। आयुर्वेद में इसके प्रयोग इतने बताएं कि बाल झड़ने में, अच्छा। आप गिनते जाइए, मैं बता रहा हूँ, सिर दर्द में, कान दर्द में, आँखों की बीमारियों में, कहीं सूजन आ जाए शरीर में तब, नींद ना आने में, ये विचित्र लग रहा होगा लेकिन नींद ना आने में भी इसका रोल है, कॉन्स्टिपेशन में यानी कब्जी में, वीकनेस को कम दूर करती है, हाई ब्लड प्रेशर में, एंटी डायरियल भी है, कैंसर रोधी भी है, कैंसर की सेल्स पे ये घातक प्रभाव डालती है, उसको नष्ट करती है। डायबिटीज़ में इसका यूज़ है, तो आप पिताजी को फ़ोन करके कह दें कि वो अरबी खाएं। अरबी खा लें, मॉडरेट कम मात्रा में खाएं, ज़्यादा ना खाएं। लेकिन आलू जैसे दुश्मन है उसका, वो अरबी नहीं है। और वेट कम करने के लिए भी अरबी का प्रयोग होगा, और किसी को खांसी है तो उसमें भी लाभ होगा। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई ये तो आयुर्वेद में वर्णित है जी। यानी हजारों साल से आयुर्वेद की ये मान्यता है कि इन तमाम बीमारियों में अरबी काम करती है।
अगर मॉडर्न साइंस की दृष्टि से देखें तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेशन क्या होती है, कोई भी इन्फेक्शन पैदा होगा वो इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस से गुजरता है, तो उसमें उसको कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेशन है। और हाइपोपोलिडेमिक है, जो हमारे लिपिड प्रोफाइल हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, उनको कम करती है। और इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट हैं, इसलिए हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है ये जी। अब ये है कि इतने सारे गुण तो हो गए, लेकिन जिन लोगों को बवासीर है, खूनी बवासीर है, बादी बवासीर है, उनको इसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं खानी चाहिए। ना खाएं। और दूसरे जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो भी अरबी से परहेज करें। अब इसकी मात्रा के बारे में ये है कि 3 चीज़ें हैं। एक तो जो कंद है उसका रस निकाला जाता है, अच्छा। तो वो उसकी मात्रा होती 5 ml, और अगर काढ़ा बनाए उसका तो वो 15 ml, 15 ml। और अगर उसकी ड्रॉप्स बनानी है तो 1 से 2 ड्रॉप, ये कान में भी डालते हैं, कान के दर्द में। अच्छा। अब जैसे मैंने कहा था आयुर्वेद में ये कान में डालते हैं, तो इसकी पत्तियों का रस डालते हैं कान में, अरबी नहीं डालनी। और अगर हेडेक है तो इसको, अरबी को दही के साथ खाएंगे तो सिर दर्द में आराम मिलता है। अच्छा। तो इसका प्रयोग जो है 3 रूप से है, कंद का रस है, काढ़ा है और ड्रॉप्स हैं। वह सब्जी भी बना लो। सब्जी तो आमतौर पर खाते हैं सारे, और वो सब्जी के सारे फायदे जो मैंने बताए। जी। लेकिन अगर औषधीय प्रयोग के रूप में देखेंगे आप, जहाँ ड्रॉप्स देनी है आपने, काढ़ा देना है, तो उसकी मात्रा, रस की मात्रा 5 ml है, जहाँ भी रस निकालना है आपने, और जहाँ काढ़ा है उसकी 15 ml है, और जो ड्रॉप्स के रूप में डालनी है कान वगैरह में दर्द के, तो वो 1 से 2 ड्रॉप डालनी है। तो आप देखेंगे कि अरबी के भी बहुत सारे फायदे हैं। तो अरबी खाने में जिनको ये पाइल्स वगैरह वो परहेज रखें, बाकी अरबी खा सकते हैं जब भी जरूरत हो। अरबी मतलब डायबिटीज के रोगी भी आराम से हाँ, खा इसके पत्तों के पकोड़े बनते हैं बड़े टेस्टी। अच्छा जी। और मैंने तो यहाँ हरियाणा में एक विशेष समुदाय में वो देखा कि अरबी जो है उसके भी पकोड़े बनते हैं। अरबी के पकौड़े। हाँ, और मैंने यहाँ हरियाणा में आने के बाद रोहतक में ही अरबी के पकोड़ों से फुल्का खा रखा है, रोटी खा रखी है। अच्छा। और वो बड़ा टेस्टी लगता है। ये मैंने सुना नहीं है। हाँ, अरबी की सब्जी के पकोड़े बनाइए और उसको रोटी से खाइए, वो भी बहुत स्वादिष्ट होता है। अच्छा। तो दोस्तों अरबी खाइए, अरबी बहुत ही गुणकारी है। और 4 डेज और मेडिसिन सीरीज में हमारा ये एक और वीडियो था। अगर आप चाहते हैं कि आप घर के खाने से ही स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्योंकि एक बार बीमार होने के बाद ठीक होना मुश्किल काम है, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं कुदरत ने कर रखी हैं कि हम बीमार ही ना हों, और उसके लिए बेस्ट है हमारा खाना। अगर खाना हमारा सही होगा तो हमारा शरीर भी ठीक काम करेगा। तो वैद्य जी की ये कोशिश है कि एक एक करके आपको हम खाने से ही आपको स्वस्थ रखा जा सके। तो ये वीडियो अगर आपने पहली बार देखा तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, और अरबी आराम से खाइए, अरबी बहुत गुणकारी है। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।